हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 8 है, पवन, तूफान और चक्रवात। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इसका चैप्टर डिस्कशन हो चुका है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, या आप देख सकते हैं बी और सी दोनों। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा होगा ये आपका बी और सी दोनों होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर भी होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी होता है। जैसे आप खुद देखे होंगे, महसूस किए होंगे, कभी कभी हवा जो है आपके अपोजिट में आती है, मतलब कि आपके पीछे से आएगा और आपको आगे की ओर ढकेलता है, और कभी कभी हवा जो है आपको आगे की ओर आता है और पीछे की ओर ढकेलता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर दोनों तरफ से आता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। सबसे ज़्यादा धूप कहाँ रहता है, जैसे कि उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में, दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में, या उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उष्मा मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में मानसून पवन किस दिशा में बहती है। समुद्र से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में, या थल से थल की ओर। तो याद रखिएगा, समुद्र से थल की ओर जो है ग्रीष्म काल में मानसून पहनने की दिशा जो रहता है बहती है। आंसर हो जाएगा समुद्र से थल की ओर। नेक्स्ट है, चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। 10 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 15 किलोमीटर। चक्रवात जो है पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है स्थित रहती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का समान रूप से गर्म होना और उपयोग सभी। तो ये सभी रीज़न है। देखिए, ये सभी जो है रीज़न है आपका पवन धाराएं का, यानी जो घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन और परिक्रमण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने ही अक्ष पर जो है चक्कर लगाती है, तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अपने ही ऑर्बिट हम लोग कह सकते हैं, और हिंदी में इसको अक्ष कहते हैं, या कच्छ कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कच्छ कहते हैं, अच्छा बोल दिए थे, सॉरी सॉरी, कच्छ कहते हैं। ठीक है ना। और परिक्रमण क्या हो गया कि अगर पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर अगर ये आपको घूमती है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण जो है कितना दिन में लगता है, 365 दिन में लगता है, और घूर्णन कितने दिन लगता है, तो 24 घंटा लगता है। आपको पता है परिक्रमण किसके कारण, परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो ये जो मौसम का चेंज होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दी गर्म हवा, सॉरी, सर्दी होती है, गर्म होती है, बरसात होता है। ठीक है ना, ये जो होती है ये परिक्रमण के कारण होती है, जो कि 365 दिन होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग बोले घूर्णन क्या होती है, तो घूर्णन जो पृथ्वी जो है अपनी कच्छ पर अगर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। ये कितना 24 घंटा, इसका कारण, इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण दिन और रात होता है। यहाँ दोनों में से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको बता दिए। तो भाई ये सारा इसका कारण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा कि पवन धाराएं उत्पन्न होने का ये सभी रीज़न है। आंसर डी है। नेक्स्ट है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं। हैरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं, लाइकन तूफान कहते हैं। तो देखिए, हैरिकेन, टाइफून और आपका सुनामी और लाइकेन तूफान, तो इसको हम लोग हैरिकेन कहते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं, तो हैरिकेन कहते हैं। आंसर ई जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु के वेग को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। वायु मापी, दाब मापी, ताप मापी और दुग्ध मापी। तो भाई इसको हम लोग वायु मापी कहेंगे, तो आंसर ए जो रहेगा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है। समुद्र से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, और किसी भी दिशा में, या समुद्र से समुद्र की ओर होती है। तो देखिए यहाँ पे शीतकाल में बोल रहा है, तो शीतकाल में क्या होगा, थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो इससे पहले हम लोग देखे थे ग्रीष्म में देखे थे ना। हाँ, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है।
यहाँ पे देखिए शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है, तो ये आपका स्थल से समुद्र की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्वरित झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं, गर्म में, आर्द्र में, उष्णकटिबंधीय में, उपयोग सभी में, तो इन सभी जगह होती है। आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, नेत में उच्च दाब के कारण, नेत में निम्न दाब के कारण, और दोनों के कारण या आर्द्रता के कारण, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेत में निम्न दाब के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वायु वेग, वायु दिशा और दोनों, और वायु स्थिति, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, वायु दिशा और वायु वेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्वरित झंझावत किसे कहते हैं, गिरती हुई जल की बूंदे या तीव्र वेग से ऊपर उतरी हुई वायु के परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, तो दोनों, या आंधी, आंधी कहने का मतलब है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगी, त्वरित झंझावात जो होता है, आंसर सी होगा कि गिरती हुई जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर होता है, तो भाई पता है वर्षा के लिए निर्भर होता है। ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती है जिससे हवा वर्षा होती है, जलवाष्प, जलचक्र, पवन, और इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा वो क्या लेते हैं, गर्म मानसून हवा में क्या होता है, जैसे गर्म रहेगा तो पूरा गर्मी के कारण जो पानी रहती है ना वो भाप बन जाता है, तो भाप को क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। तो गर्म मानसून हवा में जो रहता है जलवाष्प रहता है, मतलब भाप रहती है। नेक्स्ट है चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में कौन से सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक है, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था, उपयोग सभी, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तक की ओर आते प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, मानसून पवन कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो कहते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि गहरे रंग का जो बादल होता है वो आकाश से अगर पृथ्वी तल की ओर आते हुए जो प्रतीत होता है उसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है, 48 घंटे पहले, 12 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 24 घंटा पहले, तो ये 48 घंटा पहले, मतलब कि 2 दिन पहले। ठीक है, एक दिन 24 घंटा, 48 घंटा पहले दी जाती है। नेक्स्ट है चक्रवातों के नेत का व्यास कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, तो ये आपका 10 से 30 किलोमीटर होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं, लाई, तूफान, हैरिकेन, टाइफून और सुनामी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ठीक है, या फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टोरंडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी होती है, खुले मैदान में, मकान के ऊपरी भाग में, भूमि में गहराई पर, और खुले हवादार कमरे में, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, भूमि में गहराई पर, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 1999 ईस्वी में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी, नेपाल में, उड़ीसा में, केरल में, और इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ये जो है 28 अक्टूबर 1919 में उड़ीसा में जो है चक्रवात से बहुत ही भारी तबाही मचा था, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये चीज़ जो है हम लोग आपका एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।